दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में इंसानियत ने एक बहुत ही भयानक सीमा पार कर ली। 6 अगस्त 1945 को एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर इनोला गे ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा और भी ज्यादा ताकतवर प्लूटोनियम बम गिराया गया। इन घटनाओं ने मानव इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया, जिससे परमाणु हथियारों का भयानक युग शुरू हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर उठे मशरूम बादलों ने न केवल तबाह हुए शहरों पर, बल्कि मानवता के भविष्य पर भी एक लंबी परछाई डाली। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के एकमात्र उदाहरण हैं। दुनिया ने हिबाकुशा यानी बमबारी से बचे लोगों पर हुए अकल्पनीय कष्टों को देखा। विनाश के विशाल पैमाने और रेडिएशन विषाक्तता के लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। 3.5 लाख की आबादी वाला शहर हिरोशिमा पल भर में आग के गोले में बदल गया। लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बम शहर के केंद्र के ऊपर फटा, जिससे प्रकाश की एक अंधी चमक और गर्मी की एक झुलसा देने वाली लहर फैल गई। इमारतें भाप बन गईं और लोग पल भर में जलकर राख हो गए। जो लोग शुरुआती विस्फोट से बच गए, उन्हें एक भयानक परिणाम का सामना करना पड़ा। एक शहर जो सुलगते मलबे में सिमट गया, रेडियोधर्मी धूल में ढका हुआ। 3 दिन बाद 2.5 लाख की आबादी वाला शहर नागासाकी भी ऐसा ही हश्र हुआ। प्लूटोनियम बम फैटमैन और भी ज्यादा ताकत से फटा, जिससे शहर का एक विशाल क्षेत्र समतल हो गया। बम विस्फोटों के तुरंत बाद का दृश्य अकल्पनीय विनाश का था। विकिरण के संपर्क में आने के कारण हजारों बचे लोगों को बाद में कैंसर और अन्य बीमारियां हो गईं। हिरोशिमा और नागासाकी की भयावहता ने पूरी दुनिया के लिए एक क्रूर चेतावनी का काम किया। परमाणु बमों से हुए विनाश के विशाल पैमाने और अकल्पनीय पीड़ा ने हर देश में सदमे की लहरें भेज दी। परमाणु हथियारों के आगमन ने एक भयानक नई अवधारणा पेश की, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या MAD। इस सिद्धांत का मानना है कि एक महाशक्ति द्वारा किया गया कोई भी परमाणु हमला अनिवार्य रूप से उसी तरह के प्रतिशोध को जन्म देगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमलावर और बचाव करने वाले दोनों का सर्वनाश हो जाएगा। यह गंभीर वास्तविकता परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक बन गई। बमबारी के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने कूटनीति और हथियार नियंत्रण का रास्ता अपनाया। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसी संधियों का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित करना था। हिबाकुशा, हिरोशिमा और नागासाकी के बचे हुए लोग शांति और निरस्त्रीकरण के शक्तिशाली पैरोकार बन गए। सेक्शन 4 इकोज इन द प्रेजेंट, द एंड्यूरिंग लेगेसी। हिरोशिमा और नागासाकी की विरासत बम विस्फोटों के तत्काल बाद से कहीं आगे तक फैली हुई है। अगस्त 1945 की घटनाएं हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखती हैं। परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति और शांति की नाजुकता की कठोर याद दिलाती है। हिबाकुशा, जो उस भयावह गर्मी के शारीरिक और भावनात्मक निशान अपने साथ रखते हैं, निरस्त्रीकरण और शांति के वैश्विक आंदोलन में शक्तिशाली आवाज बने हुए हैं। हिरोशिमा और नागासाकी शहर, जो कभी विनाश के प्रतीक थे, राख से उठे हैं। वे आज मानव लचीलेपन और परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए स्थायी आशा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। हिरोशिमा शांति स्मारक पार्क, जो उस जगह पर बनाया गया है जहां बम विस्फोट हुआ था, अतीत की मार्मिक याद दिलाता है और भविष्य के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है। गॉडजिला से लेकर अनगिनत फिल्मों, किताबों और गानों तक युद्ध के बाद की दुनिया की रचनात्मक कल्पना में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। हिरोशिमा और नागासाकी की विरासत एक जटिल टेपेस्ट्री है, जो विनाश और लचीलेपन, भय और आशा के धागों से बुनी गई है। सेक्शन 5 बेयरिंग विटनेस, द वॉइसेस दैट रोज फ्रॉम द एशेस। बमबारी के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर भी राख से आवाजें उभरीं, वे आवाजें जो उन भयावहताओं की गवाही देने के लिए दृढ़ थीं, जिन्हें उन्होंने सहा था, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के अत्याचार फिर कभी न दोहराए जाएं। हिबाकुशा, जिसका शाब्दिक अर्थ है विस्फोट से प्रभावित लोग, शांति और निरस्त्रीकरण के शक्तिशाली पैरोकार बन गए। उन्होंने अपनी कहानियां साझा की, अक्सर व्यक्तिगत क्षति, अकल्पनीय पीड़ा और विकिरण जोखिम के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के दर्दनाक वृत्तांत। ऐसी ही एक आवाज थी सादाको सासाकी की, एक युवा लड़की जिसे हिरोशिमा बमबारी के 10 साल बाद ल्यूकेमिया हो गया था। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान
उसने एक प्राचीन जापानी किंवदंती से प्रेरित होकर कागज की क्रेन बनाना शुरू कर दिया, जिसने 1000 बनाने वाले को एक इच्छा पूरी करने का वादा किया था। सादाको की कहानी हालांकि दुखद रूप से छोटी हो गई, दुनिया भर के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुई, आशा और स्थायी मानवीय भावना का प्रतीक बन गई। विकसित किया। शीत युद्ध तीव्र चिंता और अनिश्चितता का काल था। परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक लंबी परछाई डाल रहा था और दोनों महाशक्तियों की घरेलू नीतियों को आकार दे रहा था। विनाश के निरंतर खतरे के बावजूद शीत युद्ध में परमाणु युद्ध को रोकने के लिए महत्वपूर्ण राजनयिक प्रयास भी देखे गए। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स जैसी हथियार नियंत्रण संधियों ने दोनों पक्षों के पास मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करने की मांग की। सेक्शन 7 The Unfinished Conversation, Our Collective Responsibility। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी मानवता के तकनीकी कौशल की विनाशकारी क्षमता की एक कठोर याद दिलाती है। जैसे ही हम इन दुखद घटनाओं की 78वीं वर्षगांठ मनाते हैं, हम सीखे गए सबक पर चिंतन करने और ऐसी भयावह घटनाओं को फिर कभी न होने देने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए मजबूर हैं। परमाणु युद्ध के अस्तित्वगत खतरे से हमारे ग्रह और उसके निवासियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हर राष्ट्र और हर व्यक्ति के कंधों पर है। शांति और निरस्त्रीकरण की खोज के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बातचीत को मजबूत करना सर्वोपरि है। अपने बच्चों को युद्ध की भयावहता, कूटनीति के महत्व और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों के बारे में सिखाकर हम शांति और अहिंसा की संस्कृति विकसित कर सकते हैं। आइए हम परमाणु विनाश के खतरे से मुक्त दुनिया बनाने के लिए अथक प्रयास करके हिरोशिमा और नागासाकी में मारे गए लोगों की स्मृति का सम्मान करें।